जिसको नहीं करना रहता वो जो करने वालों को जाहिर सी बात उसी को बदनाम करता है। आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब बोलो, चाहे उनकी कांडोलिया कमेटी बोलो, जिनको वो बोलते हैं एमएलए वर्किंग कमेटी, जहाँ उनको ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं दे रहे, और जहाँ नहीं ध्यान देना चाहिए वो वहाँ ध्यान दे रहे। तो मैं वो कांडोलिया कमेटी के सदर से बोलूंगा, है ना, जो इस्लाम किले के अंदर जो नुमानी पुल है वहां में जाके खड़े हो जाए कांडोली कमेटी के लोग जितने भी है, और वो पहले ब्रिज पूरा कंप्लीट करवा दो, उसके बाद पूरे शहर के अंदर घूमना। असल मुद्दा आज जो एसआईआर का जो चल रहा है, एनआरसी का जो मामला जो चल रहा है, आज शहर के लोगों ने रोड गटर को आज दर किनारे रखना, मैं बोलता हूँ जो 8 तारीख तक जो टाइम दिया हुआ है, आप भी, मैं उनसे भी, वो कांडोलिया कमेटी के लोगों से बोलूंगा, जरा घर घर जाइए, अपनी गली के अंदर जाके पूछिए कि लोगों ने फॉर्म भरा कि नहीं भरे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। जैसे जैसे एसआईआर फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, शहरियों और सियासी रहनुमाओं की सरगर्मियों में तेजी देखने में आ रही है। वाज़ेह है कि 8 अगस्त से कबल तमाम शहरियों को अपने अपने फॉर्म मुताल्लिका बीएलओ के पास जमा कराना लाजमी है। इसी सिलसिले में इस्लाम पार्टी के गढ़ नेता खालिद हाजी ने वार्ड नंबर 17 के इलाकों में एक खुसूसी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम के दौरान उन्होंने कॉर्पोरेटर मन्नान बेग और एसआईआर के कामों के लिए तश्कील दी गई एक खुसूसी टीम के हमरा इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। इस डोर टू डोर मुहिम के दौरान खालिद हाजी ने खुद वार्ड की आवाम से मुलाकात की और उनसे फॉर्म जमा कराने के हवाले से तफसीलात हासिल की। जिन शहरियों ने अब तक अपने फॉर्म जमा नहीं करवाए थे, मुहिम के दौरान मौका पर ही उनके फॉर्म भरवा कर जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की गई ताकि कोई भी शहरी इस अहम अमल से महरूम न रह जाए। हो गया, फॉर्म भर दिएगा आपने? हाँ, फॉर्म भर दिए ना भाई। हाँ, जो हाजी साहब और मन्नान सर इन लोग सब बोले थे, ये जिम्मेदारी हमने निभाए इंशाअल्लाह ताला, और बहुत अच्छे से हुआ है जमानी नगर में। दूसरी बात है मैं ऐसा है कि इलेक्शन एग्जाम में आसिफ साहब ने बोले थे कि एसआईआर आने वाला है और हम घर घर जाके हमारे लोग जिम्मेदारान सब जाके एक एक का फॉर्म भरेंगे। तो सबका फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हम चेक कर रहे हैं। हाजी साहब खुसूसी वक्त निकाल के पूरे महल्ले का घर घर दौरा कर रहे हैं, एक एक फॉर्म चेक कर रहे हैं। आपने वादा किए थे आसिफ साहब, हमारे घर घर फॉर्म जमा करेंगे, आप वादा पूरा करो। ठीक है, सबके फॉर्म पूरे हो गए ना आपके? हाँ, ठीक है। चले। हमारे शहर के रहनुमा शेख आसिफ साहब और खालिद हाजी साहब और मन्नान सर यहाँ पे दक्षिणी परेड में उन्होंने एक वादा किया था कि हम या एसआईआर आए या और जो मसले मसाइल आएंगे, हम इसको पूरी तरीके से इसकी रहनुमाई करेंगे। लिहाजा आज महीने भर से वो हर मोहल्ले हर घर जा जाके जो उनका फर्ज था वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। मीडिया और मकामी शहरियों से गुफ्तगू करते हुए खालिद हाजी ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद की और कहा कि ये वक्त तो रोड गटर की रिवायती सियासत करने का नहीं है, बल्कि इस वक्त तो अव्वलीन तरजीह 8 अगस्त से पहले पहले हर मुस्तहिक शहरी का फॉर्म बीएलओ के पास जमा करवाना है ताकि उनका हक महफूज रह सके। उन्होंने मकामी एमएलए और उनकी वर्किंग कमेटी की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि ऐसे नाजुक वक्त में अवामी नुमाइंदे एसआईआर के मामले पर खामोश क्यों हैं और अवाम के मसाइल हल करने के लिए मैदान में क्यों नजर नहीं आ रहे। खालिद हाजी ने खबरदार किया कि एसआईआर का यह मरहला इंतहाई अहम और हसास है और अगर इस लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम कट गया तो इससे मुस्तकबिल में संगीन इंतजामी और कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुहिम के इख्तिताम पर उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो वक्त ज़ाय किए बगैर जल्द अज जल्द अपने फॉर्म जमा कराएं और एसआईआर के इस अमल को यकीनी बनाएं। क्या कहना चाहेंगे? डोर टू डोर आप डायरेक्ट जा रहे हैं, फॉर्म चेक कर रहे हैं, लोगों ने भरे हैं नहीं भरे हैं, जमा हुआ है नहीं हुआ है, क्या सामने आ रहा है आंकड़े? अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि मैं खुद कल के रोज़ भी मैं महापुर मैडम साहबा के वार्ड के अंदर दौरा किया, हर घर डोर डोर गए हम लोग, और आज मैं मेरे खुद के वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 17 जिस वार्ड से मैं चुन के आया हूँ, मन्नान सर है, असलम अंसारी साहब है और हमारे रियाज मेमन साहब है। रियाज मेमन साहब रौनकाबाद में, असलम अंसारी साहब महबी नगर फिरदौसगंज के अंदर, वो उनके तौर तरीके से मेहनत करो, और मन्नान सर मैं और हमारी टीम है, जाबिर भाई, अल्ताफ़ भाई है,
हमारे तैयब खान साहब है, हमारे मुराद भाई है, अल्ताफ भाई साहब, हमारे सब तमाम वाहिद भाई है। हम टोटल आज गली नंबर 0 से नुमाई नगर गली नंबर 0 से लेके हम गली नंबर 1 और सलामताबाद तक आज का भी इतना भी हम करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खुशी हुई जिस तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब ने जैसे वादा किया था, क्या एनआरसी के ताल्लुक से, एसआईआर के ताल्लुक से आज देख रहे हैं सब दिक्कतें आ रही है। और आज शेख आसिफ साहब ने उनकी तरफ से जितने भी एसआईआर सेंटर चालू किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गर्दी कम हो चुकी है। गर्दी कम होने का मकसद जाबिर भाई आपने और हमारे आसिफ भाई ने भी देखे होंगे कि हम डोर टू डोर हम सबके घर पे जाके चेक कर रहे हैं, है ना। अगर किसके घर में अगर 6 वोट थी तो कहीं एक फॉर्म अगर नहीं आया होगा तो हम उनको फॉर्म दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि यार आज हम लोग जब डोर टू डोर जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से यानी मैं समझता हूँ 10-15% हमारे फॉर्म बटना बाकी होंगे। और ये वजह से बाकी होंगे, कुछ लोग नुमाई नगर छोड़ के, सलामताबाद छोड़ के, रौनकाबाद छोड़ के, महबी नगर, अब्बास नगर छोड़ के कई और इलाके के अंदर रहने के लिए गए होंगे। वो जो 10-15% जो फॉर्म बचे है, हम लोगों ने जो टीम लगाई है, हम बाकायदा जो यादी पे काम करने वाले, इलेक्शनी यादी पे जो लोग काम करते हैं, जो यादी पे जिनको स्टडी रहती है, हम उन लोगों को बैठा के वो लोगों की शनाख्त तो करके, और जिन लोग बाहर गए एरिया के अंदर जा चुके हैं, हम उनको कॉल करके बुला रहे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर आप लोग देखेंगे कि जितने भी एसआईआर सेंटर खुले हैं इस्लाम पार्टी की जानिब से, शेख आसिफ साहब की जानिब से जो खुले हुए हैं, है ना, और जो शेख आसिफ साहब की जो टीम वगैरह जो हर शहर के अंदर पूरा गश्त तो कर रही है, सब जाके तकलीफों को दूर कर रही है उसकी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आसिफ साहब के जितने भी नगर सेवक है, शेख आसिफ साहब के इस्लाम पार्टी के जितने भी नगर सेवक जो चुन के आए और जो नहीं भी चुन के आए, तो मैं समझता हूँ 90%, 95% हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि 95% तक का फॉर्म जमा हो जाए। और जो फॉर्म हम लोग देख रहे हैं कि किसी का इंतकाल भी हो चुका है ना, किसकी अम्मी का इंतकाल, किसके अब्बा का, किसी का भाई का, किसी का बीबी का, हम वो फॉर्म साइड में करके उसको कैंसिल में डाल दे रहे, ताकि ये नहीं हो कर वो डबल हो या उनके ऊपर कोई मुसीबत आए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी ओर से, मेरे वार्ड की ओर से, मन्नान सर की ओर से और तमाम जितने भी इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार हैं, तमाम की ओर से मैं जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उनको, क्या उन्होंने जो वादा किया था इलेक्शन पीरियड के अंदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से आज शहर के अंदर हमारे जितने भी नगर सेवक है, हमारी पार्टी के जितने जिम्मेदारान हैं, हम तमाम लोगों के घर घर जाके लोगों की रहनुमाई कर रहे, ताकि उनका अगर कोई फॉर्म बचा हो, हम वो उनका कैसे फॉर्म भर सके, हम लोग ये कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया क्या, जहां हमारे 35 नगर सेवक चुन के आए हमको वहां भी जाना है, और जहां नहीं चुन के आए हमको वहां भी जाना है, चाहे वो मुखालिफ पार्टी के इलाका हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे कहीं का भी रहो। शहर के अंदर हम पूरे शहर की रहनुमाई कर रहे, हम हमारे जो 35 नगर सेवक है हम उसकी नहीं कर रहे, या हम जो गठबंधन में है हम उसकी मदद नहीं, हम पूरे शहरियान के हमसे जो कांटेक्ट करेगा, जो तकलीफ में रहेगा, हम उनसे कहना चाहेंगे कि जिनका फॉर्म जिनको नहीं मिला होगा वो शेख रशीद भवन पे, आगरा रोड पे जाइए, वहाँ पे हमारे लोग बैठे, टीम बैठी है, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो लेके जाइए, इंशाल्लाह आपको वहाँ से फॉर्म भी कलेक्ट हो रहा है, प्रांत ऑफिस में जाके फॉर्म आपको ला के दिए भी जा रहा है। मुखालिफिन की तरफ से इल्जाम भी मुद्दा आप लोगों को लग रहा है कि ये सब सचन किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है। देखो, जिसको नहीं करना रहता वो जो करने वालों को जाहिर सी बात है उसी को बदनाम करते। आज अगर आप देख रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ मौजूदा आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब बोलो, चाहे उनकी कांडोलिया कमेटी बोलो, जिनको वो बोलते हैं एमएलए वर्किंग कमेटी, लेकिन हम लोग बोलते हैं उनकी है ना कांडोलिया कमेटी है वो, है ना। जहाँ उनको ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं दे रहे, और जहाँ नहीं ध्यान देना चाहिए वो वहाँ ध्यान दे रहे। उनकी जो कांडोलिया कमेटी आप लोग देख रहे होंगे, है ना, अभी मैंने कल भी न्यूज देखा, वो आगरा रोड के नीचे जो पाइपलाइन जरा सी लीकेज है वहाँ जाके बता रहे, वो ऐसा बता रहे कि हम जाके खड़े हो रहे, वहाँ काम हो जा रहा। तो मैं वो कांडोलिया कमेटी के सदर से बोलूंगा, है ना, जो इस्लाम किले के अंदर जो नुमानी पुल है वहां भी जाके खड़े हो जाए, कांडोलिया कमेटी के लोग जितने भी है, एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग वहां पे खड़े रहो, और वो पहले ब्रिज पूरा कंप्लीट करवा दो, उसके बाद पूरे शहर के अंदर घूमना आपने। क्योंकि आप जो बता रहे हो शहर को क्या कि यहाँ रोड खराब है, यहाँ गटर खराब है, तो सबसे पहले यहाँ के आमदार की यहाँ पे मौजूदगी है, यहाँ पे इनके आमदार का काम है, क्या जहाँ रोड है वहां का रोड बनाना चाहिए। इनका आमदार क्या कर रहे हैं उनसे पूछो, बोलना पहले शहर के अंदर घूम के मैं बताओ कि ये रोड खराब है, हम धरने पे बैठेंगे, आंदोलन पे बैठेंगे। पहले जाओ, वो जो अब्दुल हमीद नुमानी जो पुल है जिसके नाम से बन रहा है ना, पहले वो पुल को, ब्रिज को कंप्लीट करो, और पूरे शहर के अंदर जाके घूमना, जहाँ रोड खराब है इंशाल्लाह तुम्हारी आने की जरूरत नहीं। शेख आसिफ साहब के जो वाले वर्कर और शेख आसिफ साहब की पार्टी के जितने भी
इस्लाम पार्टी के जो नगर सेवक है वो करने की ताकत रखती, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कांडोले कमेटी की जरूरत नहीं है हमको। इस वक्त शहर का सबसे अहम मसला क्या है? ये तरोड़ गटर ये सब तो होता रहेगा, असल मुद्दा इस वक्त क्या है? असल मुद्दा आज जो एसआईआर का जो चल रहा है, एनआरसी का जो मामला जो चल रहा, आज शहर के लोगों ने रोड गटर को आज दर किनारे रखना, मैं बोलता हूँ जो 8 तारीख तक जो टाइम दिया हुआ है, आप भी, मैं उनसे भी, वो कांडोले कमेटी के लोगों से बोलूंगा, जरा घर घर जाइए, अपनी गली के अंदर जाके पूछिए कि लोगों ने फॉर्म भरा कि नहीं भरे, पहाड़वाड़ी के इलाके के अंदर जाके देखिए, है ना, मालदे के अंदर जाके देखिए, जरा जाइए, आप उसके ऊपर मेहनत करें। सियासत तो जिंदगी भर तक लड़ना है। ये मुसीबत जो शहर के ऊपर है, ये हिंदुस्तान के ऊपर है, ये महाराष्ट्र के ऊपर है ना, ये शहर के लोगों के घर वोट कटेंगे तो हरे करके रह जाएंगे तुम हम, ये काम नहीं आने वाला। रोड गटर बनते रहते, टूटते रहते, चलते रहता। एक जमाने से हम देख रहे हैं, ये रोड बना भी है, ये रोड खराब भी होता है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।